आप लोगों को पता है कि जो नौकरी मैं आज यहाँ पर आपके सामने कर रही हूँ और इसे शुरू किया था मैंने कम से कम 5 साल पहले, ये जॉब मुझे मिली कैसे थी? जी हाँ, ये जॉब मुझे मिली थी थ्रू लिंक्डइन। डायरेक्ट सीनियर के साथ कांटेक्ट करके मैंने अपना पहला इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था और वहीं पर मैंने उनके साथ अपना रेज्यूमे भी शेयर किया था एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था और फिर मुझे ये नौकरी मिली थी, जिसके लिए मैं आज तक बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के डिटेल्स जिसके इस्तेमाल मात्र से आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सॉलिड नेटवर्क बना सकते हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं और आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर आपको अपने करियर में कितनी ग्रोथ मिलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन लिंक्डइन के बारे में। मेरे वो भाई बहन जो छोटे शहरों से आते हैं शायद उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। वैसे आजकल के तो बच्चे बहुत ब्राइट हैं और बहुत अवेयर हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना रेफरेंस आपको दूं तो यार ग्रेजुएशन में ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तब जाकर के मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ ये बात बहुत प्राउडली शेयर की है कि मैं छोटे शहर से आती हूँ, गांव से आती हूँ, लेकिन वहाँ के कुछ सेटबैक्स भी होते हैं। सेटबैक्स बोले तो कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो एक ऐसा एलिमेंट है कि हमें सही सोर्सेस का पता नहीं चल पाता सही समय पर, और मेरे लिए लिंक्डइन भी कुछ ऐसा ही था। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं और आज की डेट में ये नहीं जान पा रहे कि कौन सी नौकरी कहां पर अप्लाई करूं, कौन सी कंपनी अच्छी है, किसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, किस पर विश्वास करूं, किस पे नहीं करूं, सही लोग नहीं मिलते हैं, कोई ठग लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो भाई ये सारे माया जाल से बच जाओगे। लिंक्डइन को अच्छे से समझ लो। आज ही अपने फोन में अपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर के या जो भी एप्पल वाला होता है उससे जाकर के लिंक्डइन ऐप को इंस्टॉल कर लेना और उस पर अपनी करेक्ट ईमेल आईडी से, प्लीज ऐसा ये एटीट्यूड गर्ल @123 पे मत बनाना लिंक्डइन प्रोफाइल, थोड़ा फॉर्मल रखना, जैसे कि rajsharma@gmail.com फॉर्मल रखना, ठीक है? ये सब गलत आईडीज नहीं यूज करना। रीजन आपको समझ में आ जाएगा आगे। बहरहाल लिंक्डइन होती क्या है? एक एप्लीकेशन, जैसे आपके पास होता है ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इस पे आप खूब टाइम वेस्ट करते हो। मैं कह रही हूँ अगर टाइम भी वेस्ट करना है तो लिंक्डइन पे करो, कम से कम अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीजें देखोगे, मोटिवेशन मिलेगा। इस वक्त भारत देश में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, पीपल हु आर प्लेइंग बिग रोल्स इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, आप उन्हें देख पाओगे, उनसे कनेक्ट कर पाओगे। डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कम से कम फॉलो तो कर पाओगे। तो भैया ये वो जगह हैं, दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स, मैनेजर्स, लीडर्स, मोटिवेटर्स, रिक्रूटर्स, ये सब लोग लिंक्डइन पे डायरेक्टली मौजूद हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़ो, आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और मैं कहती हूँ घर में 8वीं पास भी कोई है तो उसके पास भी लिंक्डइन का एप्लीकेशन और उसका पर्सनल प्रोफाइल होना चाहिए। देखो गाइस, जब तुम फेसबुक खोलते हो तो तुम्हें एक पेज दिखता है ना, तो तुम्हारा अपना पेज होता है। तो जब तुम लिंक्डइन पे अपना पेज बनाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पर तुम्हारे डिटेल्स होंगे, तुम्हारी समरी कि तुम कौन हो, क्या पढ़ाई की हो, किस नौकरी पेशे में हो, क्या तुम्हारे टारगेट्स हैं, क्या तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, एटसेट्रा, थोड़ी सी समरी। और इसके बाद प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें होती है। ये एक प्राइवेट प्रोफाइल का सॉर्ट ऑफ इंटरफेस कह सकते हैं, ऐसा दिखता है जब आप लिंक्डइन पे लॉग इन करो तो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लोग ही प्रोफाइल नहीं बनाते, यानी खाली उदिशा मिश्रा ही प्रोफाइल नहीं बनाएंगी। यहाँ पर भैया हो सकता है कि तुम्हें स्टडी आईक्यू की भी प्रोफाइल मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब होता नहीं, कभी कभी आप एग्जाम्पल रिकॉल करने लगो तो कुछ याद नहीं आता है, तो तुम्हें सारी कंपनीज की ज्यादातर प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे मिलती हैं और उनके माध्यम से आप उनको अगर फॉलो कर लोगे ना कंपनी को, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई इनके यहाँ वैकेंसी है, इनके यहाँ वर्क कल्चर कैसा है, इन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, क्या अभी रिसेंट कोई फंडिंग मिली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली कंपनीज भी वहां प्रोफाइल बनाती हैं, लोग भी वहां प्रोफाइल बनाते हैं और वहां पर बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं जो कि आपको नौकरी भी दिलाते हैं। लेकिन हर प्रोफाइल को नौकरी नहीं मिलती है। फालतू प्रोफाइल बनाकर छोड़ दोगे तो वो हो सकता है कि तुम्हें अगर नौकरी मिलने वाली हो और अचानक से नजर तुम्हारे गंदे लिंक्डइन प्रोफाइल पे पड़ गई तो नौकरी जा भी सकती है। तो इसी वजह से आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि लिंक्डइन पर एक अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपकी जो प्रोफाइल फोटो आप वहां पर लगाएंगे, मैं देखती हूँ लोग यूं चश्मा करके नाक पे रख के ऐसा कोई पोज दे देते हैं और वो अपेरेंटली उनकी प्रोफाइल फोटो हो जाती है। जी वो बहुत ही गलत होगा। थोड़ा सा फॉर्मल रखो, हाँ
कुछ क्वर्की करना है, कुछ ऐसा कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है, वो आप बेशक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि एक डिसेंट सोबर टाइप ऑफ पिक्चर आप अपनी प्रोफाइल फोटो में लगाओगे, अतरंगी फोटोज नहीं लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्टर लगा के मत चले आना। दूसरी चीज, कंपेलिंग हेडलाइन। देखो आपको ये समझना है भाई कि जब आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हो तो प्रोफाइल पर कोई क्लिक क्यों करेगा, यानी कि आप कौन हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या करते हो, कुछ ऐसा आप उस हेडलाइन में जरूर लिखो जिससे कि ये पता चल जाए कि दोस्त ये बंदा इंटरेस्टिंग है, या ये बंदा इस नौकरी के लिए रेलेवेंट है, या इस बंदे से हमें बात करनी चाहिए। आगे बात करते हैं गाइस, डिटेल्ड समरी। जो आपका प्रोफाइल होगा वहां पर आपको ये बताना होता है कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है, आप कैसे चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में आप थोड़ी बात कर सकते हैं अपनी समरी में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं कि भाई आई हैव कंप्लीटेड दिस और दैट और ब्ला ब्ला। समटाइम्स इन द समरी ओनली आप अपने बारे में जो लिख रहे हो ना, उसी में एक आधी लाइन जरूर लिख दो कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, या स्टेट लेवल क्रिकेटर हूँ, या जो भी आपकी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो उस समरी में भी डाल दो, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट थिंग इज कस्टमाइज योर यूआरएल। मैंने आपको क्या बोला था कि सर आप अपनी ईमेल आईडी का जो इस्तेमाल करिएगा ना लिंक्डइन के लिए, वो बड़ा सोच समझ के करिएगा। आप अपना यूआरएल, एक लिंक होता है दरअसल आपकी प्रोफाइल पे जो डायरेक्टली लेकर के जाएगा, उस यूआरएल को लोग अपने जो ऑनलाइन जो रेज्यूमे शेयर करते हैं उसमें भी लगाते हैं। और मैंने सुना था एक रेज्यूमे एक्सपर्ट की बातों में कि जितने लोगों के प्रोफाइल में वो यूआरएल लगा हुआ था उनको कॉल वापस आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो ये यूआरएल बना सकते हैं आप सभी बहुत आसानी से। आगे बात करते हैं गाइस, आपका जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, तो इसमें क्या होता है ना, आपको अलग अलग सेक्शन दिए होते हैं, आपको वो फिल करने होते हैं। तो एजुकेशन के बारे में पूछता है, कहाँ पर करेंटली वर्किंग है, इसके पहले कहाँ काम कर रहे थे, वहाँ कितने टाइम काम किया, आपका जो एक्सपीरियंस है बेसिकली उसको कैलकुलेट करता है। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको देनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, बाकी चीज़ों पर बस डिटेल में काम कर लेना। एक्सपीरियंस वाला तो ऑफ कोर्स आप नहीं ऐड कर पाओगे, इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हो। शोकेस स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। देखिए आपके पास स्किल क्या क्या है, आपने कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सीखी है, आपने कोई पेंटिंग सीखी है, आपने कोई सिंगिंग सीखी है, आपने कहीं से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे हुए हैं, आपके पास जिस चीज़ का भी एक सर्टिफिकेट है, 2 सर्टिफिकेट है, 5 सर्टिफिकेट्स हैं, लोग अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करते हैं एंड दे गेट अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट्स एंड दे मेंशन इट देयर। यू कैन ऑल्सो डू सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन। आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जिस भी फील्ड में आप एक नाम कमाना चाहते हैं, आप उसमें कोर्सेज कर सकते हैं और वहां पर सर्टिफिकेट ले करके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। तो इन सर्टिफिकेशंस की मदद से आपके स्किल्स का भी पता चल जाता है। ये देखिए सर्टिफिकेशन और एजुकेशन। रही बात स्किल्स एंड एंडोर्समेंट की, तो जैसे क्या होता है, मैं आज इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे सीनियर्स को ये लगता है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे सीनियर पॉपुलर होंगे, उनका मुझसे बड़ा ग्रुप होगा, उनको मुझसे सीनियर लोग जानते होंगे। तो अगर मेरे बॉस ने मुझे एंडोर्स कर दिया कि शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा करके अगर बोल दिया मेरे बॉस ने, तो मेरे लिए तो ये फायदे की बात हो गई। और साथ ही साथ हर वो इंसान जो कि मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा उसे भी ये देखेगा कि अच्छा फलाने ने या XYZ सीनियर बंदे ने इसकी तारीफ करी हुई है, यानी इसमें कुछ बात है। तो स्किल्स और एंडोर्समेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है। कॉन्टैक्ट बनाओ और लोगों से रिक्वेस्ट करो कि सर मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, कैन यू गिव मी एन एंडोर्समेंट ऑन लिंक्डइन, क्या आप मुझे लिंक्डइन पे एक एंडोर्समेंट दे सकते हैं। एंगेजिंग कंटेंट एंड एक्टिविटी। देखो जिन लोगों को सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने का शौक है, ये उनके लिए है। देखो मेरी प्रोफाइल जो है जी वो बिल्कुल प्राइवेट पड़ी रहती है, फिर भी बहुत सारे कनेक्शंस हो गए हैं क्योंकि अब इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया है। तो जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग इंडस्ट्री से आपको पहचानते हैं, वो आपको सर्च करके कनेक्ट करके शांति से
प्राइवेट प्रोफाइल में भी बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता होता है, पता करना होता है, उनको अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है, तो वो बहुत ही शानदार राइटअप्स, आर्टिकल्स, पोस्ट्स, पिक्चर्स, डेटा, ये सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। कभी कभी पोल्स वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो टाइम इंस्टाग्राम पे या इधर उधर वेस्ट कर रहे हो सर, वो लिंक्डइन पे करो आप थोड़ा सा। मैंने देखा है कितने सारे लोग तो भगवान जी की फोटोज डाल करके अपने नंबर बढ़ा रहे होते हैं, लाइक्स और व्यूज बढ़ा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोगों के सामने आपकी प्रोफाइल विजिबल हो जाती है, देन पीपल कैन रीच आउट टू यू, कनेक्ट विद यू, फॉलो यू, एटसेट्रा। सो कंटेंट डालना यानी वो तुम्हारी मर्जी है, बट बाकी तुम्हें सब कुछ करना है। रिकमेंडेशंस, यहाँ पे देखिए एंडोर्समेंट्स के जैसे ही रिकमेंडेशंस होते हैं। अगर कोई है जो आपको रेकमेंड करना चाहता है, आप कलेक्ट कर सकते हो बेसिकली रिकमेंडेशंस भी, जो आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो जाएं, आप जहां पर इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर वो आपको ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको रिकमेंडेशंस भी जरूर दे देंगे। तो आप इसके लिए भी लोगों से बात कर सकते हैं और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कहते हैं नहीं स्टार्स लगवा सकते हैं उसमें। तो जब ये स्टार्स लग जाते हैं तो इन्हीं से आपकी प्रोफाइल जो है और अच्छी दिखने लगती है, धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट आपको मिलने लगता है कि हाँ अच्छे बंदों ने इसको रेकमेंड किया है, एंडोर्स किया है। सो यू शुड use these things for increasing or creating a more impressive LinkedIn profile। मैंने बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में बताया है, पर आज का आपका ये टास्क है, आप सारे लोगों का, जितने लोग भी ये देख रहे हो, अगर एक नौकरी के लिए परेशान हो, एक अच्छे कॉन्टैक्ट के लिए परेशान हो, तो LinkedIn आज डाउनलोड कर लेना और उस पर जाकर के अपनी प्रोफाइल बनाना। और अगर तुम ये सपना देखते हो कि लाइफ में मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ ग्रो करना है, तो ब्रो देन यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। तो ये मत सोचो कि अरे अभी तो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देखूंगा, ये सब नहीं करना है। एक माइंडसेट लेकर के चलो दोस्त, ग्रोथ वाला। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें आज नहीं तो 2 साल बाद सही मुझे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी प्रोफाइल तगड़ी बना के चलो। जो तुम दूसरों की प्रोफाइल देखो, उसकी प्रोफाइल में तुम्हें कुछ अच्छा लगा, अपने वाले में भी ट्वीक कर लो। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा विजिबल कर देती हैं इंडस्ट्री में। आप जहां पर भी एक नाम बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एटसेट्रा। सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अब ये आज का सेशन तो बहुत बिगिनर लेवल था, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन और रिज्यूमे बिल्डिंग कोर्स, जो कि सिर्फ 10 क्लासेस का लाइव कोर्स है, जहां पर आप मुझसे जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ सीख सकते हैं कि एक अच्छा कवर लेटर, एक अच्छा रेज्यूमे, एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल, और साथ ही साथ इंटरव्यू के ऊपर यानी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनके करेक्ट आंसर्स क्या होते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है इंटरव्यू में तो उसको कैसे टैकल करना है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो मेक श्योर दैट आप लोग जितना भी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू देने का, अच्छा बुरा व्हाटसोएवर, या जीरो एक्सपीरियंस है, तो आप अपने इंटरव्यूज मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपकी 10 क्लासेस का बैच है, शुरू हो रहा है सिर्फ 12 अगस्त से। सो इसको मिस मत करो। इस बैच में एडमिशन आपको सिर्फ 499 रुपीज में मिल जाएगा। और ये ऊपर दिया हुआ बैच आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच है, जिसमें आपको 60 क्लासेस मिलती हैं और सिर्फ 599 रुपीज में कंप्लीट बैच आपका हो जाता है। दोनों बैचेस के कोड तो ये है, दोनों बैचेस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, और अगर आप ये कोड यूज करोगे UM Live तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। और जो लोग भी अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं, करियर को किक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि गेट सीरियस अबाउट इट। कंपटीशन इज एट इट्स पीक, रिसेशन के बारे में शोर आप सब सुन रहे हैं, तो अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाओ और इररिप्लेसेबल बनाओ, और उसके लिए जल्दी से जल्दी इन स्किल्स को सीख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। डोंट फॉरगेट टू subscribe to our channel Skills by Study IQ. Also go ahead and like the video if you enjoyed the content. I'll see you guys tomorrow once again at 3:30 p.m. Bye bye.